प्रहलाद, चार भाई थे, राध, अनुराध, प्रहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद की माता का नाम कयाधु था और हिरण्यकशिपु कट्टर बैरी था भगवान का, बहुत दुश्मनी करता था। लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान के भक्त ठहर गए। हर वक्त नारायण नारायण नारायण, हर वक्त नारायण 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 करते रहते थे, हमेशा नारायण की रट लगाए। तो प्रहलाद जी को समझाया भी, एडमिशन कराया, तो संडा मार्ग जी ने भी समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी माने नहीं। एक बार घर आए तो पूछ लिया, महाराज आपने कुछ सीखा? बोले क्या सीखा महाराज? 9 प्रकार की बातें सीख गया। बोले कौन कौन बातें 9 प्रकार की? हिरण्यकशिपु को लगा मेरा बेटा कुछ नई नई कूटनीतियां सीख करके आया है। और प्रहलाद जी क्या सुना दिए? नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी, मैंने तो यही समझा है कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार होते है नहीं? प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवाति सर भक्ति यमा, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन वेद प्रकाश, पंचम भजन सो प्रकाश, पंचम भजन वेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। बहुत क्रोध आया, मेरे दुश्मन का नाम मुझे बता सिखा रहा है। प्रहलाद जी को मारने का बड़ा बड़ा षड्यंत्र किया, बड़ा बड़ा षड्यंत्र किया। दूध में जहर डालकर पिलाया, अट्टालिकाओं से गिराया, सर्प से कटवाया, हाथी के पांव से कुचलवाया, लेकिन कुछ नहीं। क्यों? जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा कर सब कोई, जा पर कृपा राम की हो। इसलिए जब राम की कृपा हो तो सब हमारे साथ होते हैं। मेरे भाई बहन, हर प्रकार से प्रयास कर लिया, लेकिन सारे प्रयास असफल रहे हिरण्यकशिपु को। तो क्या किया? एक बार तो बहुत गालियां देने लगा। ए दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद करा धमा स्तब्धम मक्षा समुद्भूत नेष्टे त्वाध्ययम अक्षय। दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद करा धमा। मैंने बार बार समझाने का तुम्हें प्रयास किया, लेकिन आपके समझ में बात नहीं है। आज यमराज के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता। किसने तुमको इतना बड़बोला बनाया? इतना उद्दंड किसने बनाया तुमको? मेरी परवाह किए बिना मेरे विद्यालय में तुमने कीर्तन किया और सबको नारायण नारायण करवा रहा है, मेरे शत्रु के नाम का कीर्तन करवा रहा है, मैं छोड़ूंगा। लेकिन तुमसे तो बाद में निपटूंगा। कहां है तेरा वो नारायण? में पहले उससे निपटता हूं। प्रहलाद जी ने कहा, महाराज ये पूछो कहां नहीं है। न केवलम में भवतश्चराचर
सावै बलं बलिनां च परेषां परे परे मे स्थिरजङ्गमां ये ब्रह्मादयो येन वंशा हर जगह भगवान है। बोले इस खंभे में है, इस खंभे में भगवान है? बोले हाँ। जो भक्त की हाँ भगवान वहां। तलवार उठाया करके जो निकाल करके खंभा बीचों बीच से फट गया। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। जोर जोर से होम आरंभ करते हैं महाराज। सब के सब डर गए इतने जोर से, और तुरंत महाराज नरसिंह देव ने पकड़ा और जकड़ा बीच देहरी में लेकर बैठ गए। जितने भी उसके श्राप वो वरदान थे, समस्त वरदानों की भगवान पूर्ति करते हैं और उसके पेट को फाड़ करके अंतड़ियां निकाल कर अपने गले में धारण कर लेते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कितने वरदान मांगा था मालूम है ना? दिन में मरू, न रात में मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न भीतर मरू, न बाहर मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न 12 महीने में किसी महीने में मरू, न आपकी बनाई हुई किसी चीज से मरू। भगवान ने सबकी पूर्ति की। बोले न दिन में मरू, न रात में मरू, भगवान ने गोधूली बेला में मारा। बोले न बाहर मरू, न भीतर मरू, सो भगवान बीच देहरी में मारे। बोले न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, भगवान ने अपने नाखूनों से ही पेट फाड़ा। बोले न मनुष्य से मरू, न जानवर से मरू, तो भगवान दोनों रूप धारण किया। बोले ना आप 12 महीने में किसी महीने में मरू, तो भगवान ने 13वां महीना स्पेशल बनाया। कौन सा? पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। इस महीने में अगर हम भगवान नरसिंह की उपासना करें तो भगवान नरसिंह बड़ी कृपा बरसाते हैं हमारे ऊपर। लेकिन हम लोग कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पुरुषोत्तम मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा ज्यादा करते हैं। कुछ स्थान, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पुरुषोत्तम मास में शिव पुराण की कथा बहुत सुनते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम मास में अगर आप विष्णु पुराण और भागवत महापुराण की कथा सुने तो बड़ा लाभदायी होता है। इसलिए ये याद रखें। और भगवान नारायण की उसमें अगर आप प्रतिदिन तुलसी से अर्चना करते हैं तो भगवान नारायण की अद्भुत कृपा आप पर व्याप्त होगी। और इस प्रकार से कल्याण हुआ। उसके बाद भगवान ने गज और ग्राह का उद्धार किया। ग्रज ग्राह का उद्धार